हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम अपने इस चैनल पर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने अध्याय 3 तक के अंक के प्रश्नों को और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अध्याय 4, जिसका नाम है गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व। एनसीईआरटी वाली बुक से इसके जो बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। याद रखें बेटा कि मैं केवल उन्हीं एग्जाम्पल्स का और न्यूमेरिकल्स का वीडियो बना रहा हूँ जो परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी वाली बुक से मैं टोटल सिलेबस करा रहा हूं और मैं पहले से भी आपको कई बार कमेंट कर चुका हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो आप पढ़ें एनसीईआरटी बुक पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस जब से अपनी यूपी बोर्ड में आया, जब से टोटल A to Z सिलेबस अपनी एनसीईआरटी बुक से ही आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी वाली बुक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए पेज नंबर 139 यानी 139 पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.3 यानी एनसीईआरटी वाली बुक से अगर पेज नंबर की बात करें स्टूडेंट तो पेज नंबर है आपका 139 पेज पर और एग्जाम्पल नंबर है 4.3। ठीक है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या कहा गया है, मैं आपके लिए पहले सवाल पढ़ता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया स्टूडेंट 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी एक चाल दे रखी है किसी कण की, वो है 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन दे रखा है, यानी जो कण है गतिमान जो कण है वो कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान दे रखा है बेटा हमें 9 × 10⁻31 किलोग्राम तथा आवेश तो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बतानी है और इसकी आवृत्ति बतानी है। चलिए पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया स्टैंड। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र स्टैंड, और आप लोग जानते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है तो हम उसको गुणा के चिन्ह से डिनोट करते हैं। इतना तो मैंने आप लोगों को पहले से ही पढ़ा दिया स्टैंड, जब मैंने इस चैप्टर की आपको थ्योरी पढ़ाई थी। तो ये अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, ये अंदर की ओर को, यानी यहाँ पे क्या चुंबकीय बल रेखाएं क्या है बेटा, आपकी अंदर की ओर प्रवेश कर रही है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री करता है ये मान लीजिए ये क्या बेटा आपका इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर को है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको ऐसे करके, यानी एक दूसरे कैसे बेटा परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। देखिए, तो अब जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है स्टैंड, ठीक है, गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। यानी जब कोई आवेशित कण, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव आवेश, उसका मान हमें दे भी रखा है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, अब चुंबकीय बल के कारण होता है क्या स्टूडेंट कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है स्टूडेंट, ये एक वृत्तीय पथ पर गति करना शुरू कर देता है। किस पर, वृत्तीय पथ पर। ठीक है, यानी बात को समझें, इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश करा था इसके लंबवत, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लगा बेटा, फोर्स लगने लगा। ठीक है, यानी अर्थात ये, और फोर्स की डायरेक्शन क्या थी मैं आपको बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था v वेग से स्टैंड, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन थी वो इसके सेंटर की ओर थी, यानी ये आपका मान है। अगर कण घूम करके इस पॉइंट पर आया तो वेग की जो डायरेक्शन थी बेटा वो ये थी, ठीक है, और इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो ये थी। अगर वो इस पॉइंट पर आया होगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी जो वेग की डायरेक्शन थी वो बेटा वो ये है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो ये है। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो था एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगा, और जब कोई आवेशित कण, ठीक है, कोई वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। किसकी होती है बेटा, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स काम करने लगे, एक तो चुंबकीय बल जिसका परिमाण क्या होता है बेटा, F बराबर होता है QVV, साइन थीटा होता है, लेकिन लंबवत गति कर रहा था, थीटा 90 है और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं रख रहा हूँ। अच्छा, अब वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो इसके लिए जरूरत होती है F बराबर अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र बल होता है बेटा mv² / r,
एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो अभी केंद्र बल है, ये जो अभी केंद्र बल है एफ बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपको किससे प्राप्त होता है? चुंबकीय बल से ही प्राप्त होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब सोल्व करेंगे दोनों समीकरण तो ये तो सेम चीज़ है, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए क्यू वी वी, तो इसको लीजिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक बी से एक बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा आपका क्यू बी रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका एम बी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा आर हो जाएगा। अगर मैं आर का मान निकालूँ तो आर बेटा इधर आ जाएगा और एम बी इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी आर बराबर हो जाएगा आपका बेटा एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी। तो ये क्या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यानी ये जो वृत्तीय पथ बना है ये इसकी त्रिज्या का सूत्र आ गया। क्या क्या बेटा? त्रिज्या का सूत्र आ गया, यानी आर बराबर आपको हो गया, फार्मूला प्राप्त हुआ एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि त्रिज्या इस किस प्रकार निकाली जाती है, उसका मान कितना आता है, जो इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है। आइए आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। एक बार मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि देखिए जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, जिसका परिमाण कितना होता है बेटा एफ बार आर क्यू बी बी साइन थीटा होता है। लेकिन ये साइन 90 रखूँ उसका मान 1 हो जाएगा, तो क्यू बी बी के इक्वल ही रह जाएगा, ठीक है। अब जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस पर एक वो कहता है एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। कैसा बेटा? वृत्तीय पथ पर, यानी वो इस टाइप से ये घूमने लगता है, ठीक है। यानी इसकी चाल जो रहती है बेटा वो नियत रहती है, लेकिन इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। यानी इलेक्ट्रॉन जो जिस चाल से घूम रहा है वो चाल तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है समय के साथ कंटिन्यू चेंज होती रहेगी। जैसे आपने देखा यहाँ पर बेग इधर को होगा, यहाँ पे बेग इधर होगा, यहाँ पे बेग इधर होगा, यहाँ पे बेग नीचे को हो जाएगा, ठीक है। बस समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यानी बेग इसका नियत रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बार बार क्या रहेगी बेटा समय के साथ चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब ये जो वृत्तीय पथ बन गया तो इसकी त्रिज्या आती है कितनी होती है, एम बी अपॉन क्यू बी के बराबर होती है, और यही हम इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने आपको बता दिया, अब न्यूमेरिकल को वैल्यू लगाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप साफ कर देता हूँ, ठीक है। आई होप को समझ में आ गया कि त्रिज्या किस प्रकार से निकाली जा रही है। चलिए साफ कर रहा हूँ मैं। देखिए अब देखिए इसमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी आपको बी का मान दे रखा है स्टैंड, ये रखा है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। और अच्छा साथ में इलेक्ट्रॉन का वेग दे रखा है आपको 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻⁻31 ये केज, ये हमको ऑलरेडी दे रखा है स्टूडेंट, ये हमको दे रखा है वही लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से लिखते हैं, हम क्यू से भी लिख लेते हैं ना, तो ये लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। आपको क्या बतानी है बेटा? इसकी त्रिज्या बतानी है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या है, यानी यही मान आपको निकालना है। तो देखिए आर बराबर कैसे निकाला जाएगा, फार्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी के बराबर रहता है। जैसे मैंने अभी ये बताया था कैसे निकल के आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा वैल्यू पुट कीजिए स्टैंड, तो वैल्यू पुट करेंगे तो m का मान कितना है 9 × 10⁻⁻31 और b का मान देखिए चाल कितनी है 3 × 10⁻⁷, ठीक है। q को यानी e आपका मान कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है स्टैंड। अच्छा v चुंबकीय क्षेत्र कितना है आपका 6 × 10⁻⁴, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखिए ये पॉइंट है ना, सोल्व करिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2 से 9 को काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचेगा, पॉइंट 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10, यानी 4.5, यानी ये इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आप समझे आ गए, तो फिर बचा 4.5 और नीचे बचा बेटा आपका 1.6। और अब घाते की बात करते हैं बेटा, देखिए ये 10 की पावर माइनस की 31 है, कितनी है बेटा 31। अब 31 और ये प्लस की कितनी है बेटा 7। अब 31 पहले इसको 31 में 7 घटा लीजिए, ठीक है। जब 31 में 7 घटाएंगे तो कितने बचेगी बेटा आपकी 24, माइनस के 24। अब इसकी बात कर लो, ठीक है, माइनस के कितने ये 19 और ये कितने बेटा 4, तो 19 और 4 कितना हो गया बेटा 23, कितना हो गया 23 हो गया, तो ऊपर जाकर प्लस का 23 हो जाएगा। इस टाइप से समझे, सॉरी
ये देखिए एक बार समझाता हूँ, घात माइनस की 31 है, ये प्लस की 7 है, जब घटाएंगे इसको तो कितने बचेगा बेटा आपका 24 बचेगा। अब माइनस के अब नीचे की बात आ जाए तो 19 ये है 4, 19 और 4 कितने का 23 हो गया, माइनस को बचेगा तो प्लस का 23 हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए इसका। ठीक है, जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कटेंगे बेटा तो ये आपके पास आएगा r बराबर 45/16 गुणा 10 की घात माइनस के 1। ठीक है स्टैंड, अब 45 से भाग लगाइए इसको, 16 को भाग लगाइए। देखिए 16 से भाग लगाएंगे हम बेटा किसको, 45 को, तो कितना होगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। इसको घटाइए कितना बचेगा 3 और ये 1 13, यानी पॉइंट ला के फिर 0 बढ़ा लीजिए 130 हो जाएगा स्टैंड। ठीक है, तो लगेगा 16 8 128, 16 8 128 घटाइए 2, मतलब कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है ये 2.8, यानी r का मान आ गया बेटा 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 1। या अगर हम इस पावर को भी 0 में बढ़ाने, चलो यहीं पर रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीटर इतने रहने दो है ना, पॉइंट हटा के जो घात और बढ़ जाएगी मीटर। तो स्टैंड ये थे इसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ठीक है स्टैंड, अब मुझे इसकी निकालनी है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी बेटा, क्या निकालनी है आवृत्ति। अब आवृत्ति निकालने के लिए बेटा इसको हमें रब करना पड़ेगा, और रब करना पड़ेगा तो हम, चलिए मैं इधर को साफ करके निकाल देता हूँ इसकी आवृत्ति, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होता है, आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति न्यू बराबर होता है बेटा आपका QV/2πm, 2πm, ये काय का फार्मूला बेटा, आवृत्ति का फार्मूला है, काय का बेटा फार्मूला, आवृत्ति का। ठीक है, तो देखिए न्यू बराबर आएगा, Q का मान कितना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, फार्मूला है याद रखना। B का मान आपको दिया 6 गुणा 10 की घात माइनस के 4। ठीक है स्टैंड, अच्छा 2 ये आ गया। पाई का मान 22/7, 22/7 या 3.14 है ना, तो 22/7 7 नीचे आएगा तो मैं 7 को बेटा मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, और m का मान कितना है आपका 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। ठीक है स्टैंड, एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने Q का मान लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, B का मान लिख दिया जो आपको ऑलरेडी दे रखा है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब मैंने सूत्र में 2 होता ऑलरेडी आ गया, पाई का मान होता 22/7, तो 22 लिख दिया, 7 मैंने ऊपर पहुँचा दिया स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब आपके पास कितना बचा, ये m बचा, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व जब करेंगे स्टैंड तो ये जाएगा, इसको 3 से काट लीजिए, कितने से काटिए बेटा 3 से। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है स्टैंड, अच्छा 2 से 100 काट लीजिए, 2 से 100 काटिए तो ये काटेंगे 2 8 16 हो जाएगा, है ना, 2 8 16। ठीक है स्टैंड, अच्छा अब कितना बचा आपके पास, ये 2 बचा हुआ है ना 2, तो 2 की जब मैं इसे राइट करूँगा तो 11 बार कट जाएगा, कितना बार कटेगा बेटा 11 बार। ठीक है स्टैंड, अच्छा तो आप भी देखिए कितना बचा, ये बचा आपके पास 0.8 है स्टैंड, कितना 0.8 और ये कितना बेटा 7, तो 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टैंड 8 7 56, यानी ये हो जाएगा 56, लेकिन पॉइंट बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, और 11 3 कितना हो जाएगा बेटा ये 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33। ठीक है, अब पावर की बात करते हैं। पावर देखिए माइनस की कितनी 19 और प्लस की कितनी है बेटा ये, सॉरी माइनस की 19 ये है और 4 ये, तो माइनस की कितनी हो जाएगी 23, यानी 19 और 4 कितने होगा माइनस के 23। अच्छा नीचे देखिए, अब नीचे देखिए ये पावर कितनी है बेटा आपकी माइनस की 31, ऊपर जाएगी तो प्लस की 31 हो जाएगी, कितनी प्लस की 31 हो जाएगी स्टैंड। ठीक है, अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि जैसे पॉइंट हटा के हम 0 बढ़ा लीजिए, 1 मान लीजिए 0 बढ़ा देते हैं, चलो ऐसा थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो न्यू बराबर हो जाएगा आपका बेटा 56/330। अब देखिए सोल्व करते हैं, और तो अब यहाँ से 31 में 23 घटाइए, 31 में 23 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, तो यहाँ को दाएं ले ली, कितना होगा 11, 11 3 घटाए कितना बचा बेटा आपका 8, कितना बचा 8, यानी 10 की घात बेटा कितना 8 बचा, कितना बचा 8। ठीक है, अब देखो एक 0 है, एक 0 को इधर खत्म करके एक 0 बढ़ा दीजिए तो उधर कितनी घात रह जाएगी 9 घात रह जाएगी। या कहने का मतलब ये है कि 10 से गुणा भाग कर लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, यानी यही 0 को अगर मैं खत्म करूँगा तो प्लस की घात हो जाएगा, माइनस की घात हो जाएगी, यानी माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगी आपको बेटा खत्म हो जाएगी। अब इसको हम 33 से भाग करेंगे, इसको 56 को जब 33 से भाग करेंगे मैं अलग कर देता हूँ,
तो देखिए इधर समझा देता हूँ। इधर मैं 33 से भाग कर रहा हूँ किसको, 56 को, तो कितना आएगा 33 कन 33, तो एक ही बार आएगा स्टैंड, ठीक है। अब घटाइए 3 बचेगा और यहाँ तक कितना बचेगा बेटा आपका, है ना, यही बचेगा 33 कन 33 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 3 गया, 3 ही बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है। पॉइंट लाकर आप 0 बढ़ा लीजिए, क्या 0 बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा बेटा 230 हो जाएगा, और शायद ये लगभग 6 बार जाएगा। देखिए 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, कितना हो गया 198, घटाइए 2 बचेंगे इधर, यहाँ रह गया 2 है, 12 बन 3, ठीक है। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो आपको कितना लगभग कितना आ रहा है 1.6 के आसपास आ रहा है, लगभग आ रहा है बेटा 1.6। ये मैं आगे लिख देता हूँ इसको, ये न्यू बराबर आ गया बेटा आपका 1.6 गुणा 10 की घात कितनी है बेटा आपकी, 10 की घात है आपकी 7, 8 में से गई 7, यानी इतने हर्ट्ज। ये क्या आ गई बेटा इसकी आवृत्ति आ गई, क्या आ गई इसकी बेटा आवृत्ति। आई होप क्वेश्चन में आया होगा, याद रखें ये आवृत्ति का फार्मूला है, ठीक है। क्यू बी के मानने का 2πm के मानने का सोल्व करके कितना है, आवृत्ति का मान ये आ गया बेटा, और इसकी जो त्रिज्या आई थी वो आपकी बेटा ये आ चुकी है, और पूरा सवाल स्टेप से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो स्टैंड अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम बढ़ेंगे इसके अगले सवाल की ओर। चलिए तो आई होप कि इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो स्टैंड अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाते हैं स्टैंड, और अगला सवाल जो है वो एक्सरसाइज से है, यानी अपनी प्रश्नावली का पहला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है स्टैंड। समझते हैं उसको, देखिए क्या कहा गया सवाल में। सवाल में कहा गया, याद रखें, आपके अभ्यास का अभ्यास यानी प्रश्नावली से सवाल लिया गया है, और ये पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें, ये कहा गया है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, फेरों की संख्या दे रखी है, फेरों की संख्या को बेटा लिखते हैं एन से, किससे लिखते हैं एन से, एन बराबर कितना लिखा है 100 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। इससे आपको बेटा समझ में आएगा। प्रत्येक फेरे की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या मतलब आर का मान दे रखा है स्टूडेंट, यानी त्रिज्या आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो बेटा 8 गुणा, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। अच्छा, इसमें धारा दे रखी है, यानी आई का मान दे रखा है आपको 0.4 एम्पियर, कितना दे रखा है बेटा 0.4 एम्पियर स्टैंड, ठीक है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी अगर ये कोई कुंडली है स्टैंड ये, ठीक है, तो इसमें फेरों की संख्या कितनी रखी है आपको, यानी इस टाइप के कितने फेरे हैं इसके अंदर 100 फेरे हैं, कितने फेरे हैं बेटा ये, इस टाइप से कितने फेरे हैं बेटा ये 100 फेरे हैं, ठीक है। त्रिज्या आपको दे रखी है स्टैंड, ठीक है, ये आपको दे रखी है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा वो भी आपको दे रखा है, और रेडियस भी आपको बेटा आपको दे रखी है, ठीक है। अब इसे सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें बताना है, यानी यहाँ पर हमें बी का मान बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखा स्टैंड, मैंने आपको बताया जब कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो सूत्र आता है इसका V बराबर म्यू नॉट NI/2R के बराबर आता है, ठीक है। ये वो फार्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल बनने वाला है, और याद रखें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखें, क्योंकि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जब निकाला जाएगा बेटा तो इसी फार्मूले से निकाला जाएगा, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए ये जो म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट का जो मान होता है वो होता है बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, क्या होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा B बराबर 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। n का मान कितना बेटा 10 की घात 2, 10 की घात 2, ठीक है। I का मान कितना 0.4, 0.4, ठीक है स्टैंड। अच्छा 2 ये आ गया, R का मान कितना दे रखा है, R है बेटा आपका 8 गुणा 10 की घात माइनस के 2, ठीक है स्टैंड। अच्छा देख करने क्या हमको, हमने मान लीजिए इस पॉइंट को हमने पॉइंट हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया ये 0 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया बेटा ये आपका 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए
अब 4 से काट लीजिए, कैसे काटेंगे समझिए बात को। तो ऐसे कर लेते हैं, देखो 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, 4 से काट लीजिए, तो कैसे देखो 4 दूना 8, ठीक है स्टूडेंट। अब इस 4 से ये 2 काट दीजिए, 2 से 4 काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 से 20 को काटिए, 2 एकन 2 और ये 2 ढाई 20, ठीक है स्टूडेंट। क्या हुआ देखिए, आप समझिए बात को। तो बी बराबर आपके पास बचा, ऊपर से तो कुछ बचा नहीं है, तो केवल ये पावर बची है, यहाँ पे ये पाई बचा है। कितना बचा, पाई। और 10 की पावर यहाँ से कितना बचा इसको समझ लीजिए। देखिए 10 की घात कितनी है 7, ये कितनी है 2, तो कितनी बची माइनस की 5, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नीचे कितना बचा है, ये आपका 10 बचा है, और 10 की पावर माइनस से कितना बचा है, ये 2 बचा है, ठीक है, ध्यान समझे। अब देखिए 10 की पावर जब 10 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर 1 होती है, पावर 1 होती है, प्लस की 1 है, तो प्लस की 1 जब ये है बेटा, और ये माइनस की कितनी है 2 है, आप देख रहे हैं स्टैंड, ठीक है। तो देखा तो ये 2 से जब 1 जाएगी तो 1 घात बचेगी, तो यहाँ पे 1 घात, इस 10 को नहीं लिख रहे हैं हम, क्या लिखते हैं, 1 घात ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, 1 घात लिख देते हैं। आई होप को समझ में आया होगा। अब ये घात ऊपर जाएगी, क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। तो बी बराबर आएगा बेटा आपका पाई इंटू, अब देखिए ये ऊपर जाके घट जाएगी, क्योंकि माइनस की ऊपर जाकर प्लस बनेगी, तो प्लस की 1 हो जाएगी, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 टेस्ला। तो बेटा ये वो सवाल था आपकी प्रश्न वाली का, ये पहला सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रोकेंगे, ताकि वीडियो आपका ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसकी लेसन के और भी जो महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के सवाल हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।